नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने आज BA LLB, BSc मैथ, BSc बायो, BCA और BFA इन 5 पाठ्यक्रमों का जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी किया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरिट कितनी गई है और आपकी जो एडमिशन है वो कब तक होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BA LLB का। तो BA LLB में EWS कैटेगरी में 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। बात करेंगे मेरिट की तो 236 से लेकर 235 से 235 के बीच 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है एडमिशन के लिए EWS कैटेगरी में। आगे बात करें तो BA LLB OBC कैटेगरी में भी 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। बात करें इनकी मेरिट की तो 252 से 245 नंबर के बीच OBC मेल की मेरिट बनाई गई है, जिसमें 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। बात करें OBC फीमेल कैटेगरी की तो BA LLB OBC फीमेल कैटेगरी में सिर्फ 1 स्टूडेंट को बुलाया गया है। उनका मार्क्स कितना है तो 245 नंबर। आगे बात करें अगर SC कैटेगरी की तो SC मेल में 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। बात करें इनके मेरिट की तो 208 नंबर से लेकर 204 नंबर के बीच 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है एडमिशन के लिए BA LLB SC मेल कैटेगरी में। वहीं बात करें BA LLB SC फीमेल कैटेगरी में तो इसमें 2 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। बात करें इनके मार्क्स की तो 200 से लेकर 192 नंबर के बीच ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। आगे अगर बात करें हम लोग BSc मैथ ग्रुप की तो BSc मैथमेटिक्स में EWS कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है, मेरिट बनाई गई है, वो बनाई गई है 196 मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो 172, यानी 196 से लेकर 172 के बीच 19 बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। जहां पर बात करें अगर तो 172 नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कुल 6 है। ठीक, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 172 हैं। तो इनमें से सिर्फ एक ही बच्चे का एडमिशन होगा, मतलब इन 6 में जिसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे अधिक मार्क्स होंगे उसी एक बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। बाकी 5 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है क्रम संख्या 14 से 19 तक में कुल 1 अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। आगे बात करें अगर OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी में जो आपका मैक्सिमम गया है मेरिट वो गया है 209 नंबर से 200 नंबर 209 से 200 नंबर के बीच ये मेरिट गई है और इसके बीच कुल 19 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है BSc मैथमेटिक्स OBC मेल कैटेगरी में। वही बात करें OBC फीमेल कैटेगरी की तो OBC फीमेल में मैक्सिमम मार्क्स गया है 200 और मिनिमम गया है 196। ठीक है, और बात करें अगर 196 जो बच्चे पाए हैं उनकी संख्या कुल कितनी है तो इनकी संख्या कुल 4 है। इन 4 में से 2 बच्चों का ही एडमिशन लिया जाएगा। ठीक, इन 4 में से सिर्फ 2 का ही एडमिशन उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर लिया जाएगा। जिसके मार्क्स अधिक होंगे उन्हीं 2 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रम संख्या 2 से 5 तक में कुल 2 अभ्यर्थियों का प्रवेश उनके अर्हकारी परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं OBC EX JK कैटेगरी की तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। मैक्सिमम 164 और मिनिमम जो है उसका है 160। आगे बात करें अगर तो नेक्स्ट है BSc मैथमेटिक्स SC कैटेगरी, जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो लिया गया है 152 और मिनिमम की बात करें तो 144 मार्क्स। ठीक है, 152 से 144 के बीच। तो यहाँ आप देखेंगे 144 नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कुल 8 है यानी 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 144 है। तो इन 8 बच्चों में से एडमिशन सिर्फ 6 बच्चों का ही लिया जाएगा, क्योंकि 6 सीट ही बचेगी। तो इस 8 में 6 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्राप्तांक हैं उसके आधार पर लिया जाएगा। आगे बात करें SC फीमेल कैटेगरी की तो SC फीमेल में मैक्सिमम मार्क्स गया है 140 और मिनिमम लिया गया है 132, जहां पर 132 कुल 4 बच्चियों ने पाया है, यानी 4 बच्चियों के जो मार्क्स हैं 132 हैं। इन 4 में से एडमिशन सिर्फ एक बच्ची का ही होगा, वो एंट्रेंस के मार्क्स के आधार पर होगा। आगे बात करते हैं ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी में मैक्सिमम 116 और मिनिमम 112।
ठीक है। 116 से 112 के बीच मेरिट बनाई गई है एसटी मेल कैटेगरी की। तो एसटी मेल में जो 112 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, जिसमें से सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बीएससी बायोलॉजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो मेरिट बनाई गई है वो है 224 नंबर। 224 नंबर सेम है, इसलिए दोनों बच्चों को बुलाया गया है। आगे बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गया है 244 और मिनिमम गया है 240 नंबर, यानी 4 नंबर के अंतर पर ही कुल 13 बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ पर देखिए अगर तो 240 नंबर पाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो है 7 बच्चे। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 240 नंबर हैं। तो इन 7 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का ही एडमिशन लिया जाएगा, यानी इनमें से सिर्फ एक का ही एडमिशन कंफर्म होगा। आगे बात करते हैं ओबीसी फीमेल कैटेगरी। तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 240 नंबर जो मेरिट बना है इसमें कुल 6 बच्चे हैं। ठीक, इन 6 बच्चों के मार्क्स सेम हैं, इसलिए इनमें से सिर्फ उसी का ही एडमिशन होगा। ठीक, जिसके मार्क्स डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मार्क्स सेम हैं, इंट्रेंस एग्जाम के ही मार्क्स हैं, ये सब वेटेज नहीं है। तो इस कंडीशन में इनकी एज के आधार पर एडमिशन होगा। तो 6 बच्चों में सिर्फ एक का ही एडमिशन लिया जाएगा ओबीसी फीमेल कैटेगरी में। आगे बात करें बीएससी बायोलॉजी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में मैक्सिमम गया है 220 मार्क्स और मिनिमम गया है 212 नंबर। 220 से 212 के बीच 6 बच्चों को बुलाया गया है एडमिशन लेने के लिए। आगे बात करें एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में 220 नंबर गया है मार्क्स, बीएससी बायोलॉजी एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट है बीसीए ईडब्ल्यूएस। तो बीसीए ईडब्ल्यूएस के जो मार्क्स मेरिट बनाई गई है वो बनाई गई है 229। तो इन 2 बच्चों के मार्क्स सेम हैं, सीट सिर्फ एक है, तो इन 2 में से सिर्फ एक का ही एडमिशन कंफर्म होगा। नेक्स्ट करें अगर, तो नेक्स्ट है ओबीसी यानी बीसीए ओबीसी कैटेगरी। इसमें मैक्सिमम मार्क्स गया है 246 और मिनिमम गया है 241 नंबर। आगे बात करें तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी। तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी में भी वही है, जो दोनों बच्चियों को बुलाया गया है उनके मार्क्स सेम हैं, सीट सिर्फ एक है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक का ही एडमिशन हो पाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर बीसीए एससी कैटेगरी। तो यहाँ 104 नंबर पर सिर्फ एक बच्चे को बुलाया गया है एडमिशन के लिए एससी मेल कैटेगरी में। वही बात करें अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी बीएफए में। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं बीएफए की। तो बीएफए में ओबीसी कैटेगरी में 308 और 307 इन 2 नंबर पर बुलाया गया है 2 बच्चों को। तो ये था आपका टोटल बीए एलएलबी, बीसीए, बीएफए, बीएससी मैथ और बीएससी बायो की जो मेरिट लिस्ट घोषित की गई है, जिसका कि काउंसलिंग कल यानी कि 10 नवंबर को कराया जाएगा, उसकी पूरी डिटेल्स। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि विद्यापीठ से जुड़ी कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।